बयाना भरतपुर का यह रेलवे स्कूल राजस्थान सरकार और रेलवे के सहयोग से एक नई उम्मीद बन चुका है। यहाँ हर बच्चे की सफलता के लिए हम सबकी भूमिका अहम है। यह स्कूल सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि सामाजिक सहयोग और मेहनत का प्रतीक भी है। यहाँ के शिक्षक, बच्चे और माता पिता मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल की तरह आर्थिक साधनों पर निर्भर न होकर इस स्कूल में हम सब मिलकर अपने बच्चों का भविष्य संवारते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आरवीएस टाइगर। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सरकारी स्कूल की यात्रा पर जो अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रेरणा देता है। सरकारी स्कूल को लेके अगर आपका कोई सवाल है तो आज की वीडियो आपके लिए है। बने रहिए आज की वीडियो के साथ। मनुष्यों को सिद्धांतों की चर्चा करने के बजाय अभ्यास पर बल देना चाहिए। इस स्कूल की शुरुआत साफ सफाई से, जहां पढ़ाई से पहले सफाई, साफ स्कूल, साफ सोच। मनुष्य हम एक दूसरे को सलाह देते हैं। सलाह की कोई सीमाएं होती है, केवल सलाहों से काम नहीं चलता। सलाह दें ऐसा करो वैसा करो, लेकिन अभ्यास यानी कि प्रयोगात्मक कार्य हमको करने चाहिए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम बात करेंगे प्रधान अध्यापक जी से, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारा विद्यालय है ये कितने सालों से चल रहा है, कब इसकी स्थापना हुई? सर, इसकी स्थापना सन 1945 को हुई, जब से संचालित है। जब से संचालित है, और तब से और अब तक क्या इसमें बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं? मतलब पहले स्कूल किस तरीके से चलता था, कैसा था, और अब कैसा है? विद्यालय पहले से भी बढ़िया चल रहा था और अब भी हमने बहुत सुधार किया है और अब भी सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से, स्टाफ, मैनेजमेंट सभी अच्छा है, हमारा सब ठीक चल रहा है। इस स्कूल में करीब कितने बच्चे होंगे? इसमें करीब 175 बच्चे हैं। 175 बच्चे, जिसमें से लड़कियाँ कितने हैं, लड़के कितने हैं? लड़की करीब 100 के आसपास। और ये जो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं ये किस किस वर्ग के बच्चे हैं? यहाँ पर ज़्यादातर एससी वर्ग पढ़ता है, करीब 80% एससी वर्ग है। बाकी के और भी समुदाय के बच्चे भी हैं वो, लेकिन कम है उनका परसेंटेज। एससी वर्ग ज़्यादा है। इसमें जो है आपके स्कूल में स्टाफ कितना है? स्टाफ हमारे यहाँ 9 का है। 9 जो है पढ़ाने वाले शिक्षक, अध्यापक। अभी हम बात करेंगे बच्चों के भोजन के विषय में। आंटी जी, ये क्या कर रहे हो? चावल धो रहे ना। चावल धो रहे हो? क्या बनाओगे चावल से? खिचड़ी बनेगी। आज खिचड़ी बनेगी। हाँ, मैंने सुना है कि सरकारी स्कूलों में धो के साफ करके नहीं बनाते खाने को। नहीं बनता है, दो और बना तो रही। अच्छा खामे। अच्छा, तो साफ सफाई से बना रहे हैं, बिल्कुल हाँ। बढ़िया, ये बहुत अच्छे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम सारी बातें करने वाले हैं स्कूल में। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हमारे इस ब्लॉग में
जितना हो सकता है उतना अच्छे तरीके से जो है स्कूल को एक्सप्लोर किया जाए। भूकंप क्या होता है, ये भूकंप के बारे में हमें बताया। अब ये जानेंगे भूकंप क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपको एक टिप्स बताई थी, उसमें क्या बताया था? इसमें हम राम जोड़ते चले जाएंगे। जैसे राम में मम हम जोड़ दिया तो रामम, और रामस्य। यानी ये सुविधा आपकी सुविधा के लिए, याद करने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक्स बताई थी। तो पहले अपना आप देखो अंगूर, अंगूर देखो, दोबारा पढ़ो, दोबारा। हिंद महासागर के चारों ओर के एक अन्य देश है, मानचित्र में अंकित कीजिए। उसमें बच्चे ने जो मेंढक का जो जीवन चक्र है उसको प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे कलर से बनाया है, तो हमने उसको वेरी गुड दिया इस चित्र के लिए। इसी तरह से हम ये भी उनके ये कार्य है उसमें जो हाइड्रा में मुकलन के लिए उसने प्रॉपर चित्र बनाया, जैसे कंप्यूटर से बनाते हैं ऐसे सेम बच्चे ने किया। तो अच्छे कार्य से सभी बच्चों को इसकी वेरी गुड। इसके साथ साथ हम पेरेंट्स से भी सिग्नेचर लेते हैं। पेरेंट्स को भी जैसे हम मीटिंग में बुलाते हैं, तो ये थोड़ा हम कलर नहीं कर पाया, उसमें गुड दिया हमने जी। चित्रों के अलावा हम कार्य के लिए भी यहाँ कार्य वेरी गुड, और माता के उसके सिग्नेचर, जैसे कि माता पिता भी विद्यालय से जुड़ सकें और उनका बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कहीं कोई कमी तो नहीं, ये अभिभावक को हम साथ में लेकर के चलते हैं। जैसे विद्यालय की परिभाषा में बच्चा केंद्र में है, विद्यालय है और माता पिता भी उसके साथ है, और समय समय पर टीचर पेरेंट्स से मीटिंग आयोजित होती है। अब हम स्कूल के शौचालय की जांच कर रहे हैं। यहाँ लड़कों के लिए और यहाँ लड़कियों के लिए सुविधा दी गई है। चलिए देखते हैं कि ये साफ सुथरा और उपयुक्त है या नहीं। दोस्तों, ये शौचालय लड़कियों के लिए है और इसकी साफ सफाई आप खुद देख सकते हो, और इसी से रिलेटेड हम बच्चों को कुछ बातें बताएंगे अपनी तरफ से। अच्छा ये बताओ, जैसे बाथरूम वगैरह मैंने देखे सारे क्लीन है वैसे यहाँ पे अभी तो ठीक है, बाकी अगर ऐसे मान के चलो कोई परेशानी यहाँ पे लगे स्कूल में आपको, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? मैं बताता हूँ, सुनो। अगर कभी भी कोई भी परेशानी लगे, जैसे कि आपका टॉयलेट क्लीन नहीं है या कोई भी परेशानी A to Z स्कूल से रिलेटेड जो भी हो, तो आप अपने जो है प्रिंसिपल सर हैं उनसे बोलो, जो भी समस्या है उनको बताओ, और वो नहीं हो तो उनसे नीचे जो टीचर हो उनको बताओ, तो टीचरों को बताओ कि ये समस्या है, वो ठीक कर देंगे। बाकी अगर कोई भी दिक्कत लगती है, क्योंकि पहले टाइम में जब मैं पढ़ता था तब ऐसी परेशानी बहुत ज़्यादा थी, तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी अगर कोई दिक्कत लगे तो जो है सर को बताना, और सर नहीं सुनते हैं तो फिर जो है आप जो है शिकायत आगे भी कर सकते हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीर सिंह है, मैं यहाँ रेलवे स्कूल में अध्यापक हूँ जी। मुझे आप जो है मुझे पूरे स्कूल क्लास वगैरह दिखाओ आपकी, और किस तरीके से आप जो क्लास संचालित होती हैं, चल रही हैं क्लासें, और क्या इनमें कौन कौन सी क्लास हैं, और क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं इधर बच्चों को, आपको, और किन चीज़ों से ये स्कूल बेहतर है। अब ये कक्षा 8 है जी। 8वीं क्लास है, इसमें 15 लड़के और 13 लड़कियाँ अध्ययनरत हैं। अभी मैडम इंग्लिश की व्याख्या है, पढ़ा रही है। जी, मैंने देखा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही है मैडम। हाँ भाई, तुम बहुत हंस रहे थे, क्या चक्कर है? ये बताओ कि पढ़ाई सही चल रही है? सही चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं?
तो अभी जो है पढ़ाई से रिलेटेड आपने क्या सोचा है कि आगे फ्यूचर में क्या करना है? कुछ विचार किया आपने कि आपकी जो लाइफ है उसमें क्या करना है? मतलब कुछ पढ़ाई करके कुछ करना है या वैसे कुछ सोचा है अपनी लाइफ में? है इंजीनियर बनना चाहते हो पढ़ाई करके? ये तो बहुत अच्छा विचार है। तो फिर इसके लिए क्या सोचा, मतलब कैसे आप काम करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे आगे? जब पढ़ेंगे लिखेंगे और इसके बाद में मतलब जो आगे कुछ और तैयारी वगैरह सोचिए कि क्या प्लान है? अच्छा, जैसे आपका ये स्कूल है कितनी क्लास तक है? 8वीं तक ये स्कूल है। तो अब 8वीं के बाद में जैसे कि आपकी पढ़ाई यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में क्या सोचा है फिर आपने? आप फिर कहाँ पढ़ाई करोगे? हाई सेकेंडरी, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में हाई सेकेंडरी में पढ़ाई कंप्लीट करोगे आपकी। तो अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। कक्षा 5वीं है जी। बोर्ड पर पढ़ा रही है मैडम मंजू गुप्ता है। ये 7 वर्ष से यहाँ कार्यरत हैं और SST की पोस्ट पर कार्यरत है। अभी इनको जो प्राथमिक कक्षा है उनमें मैथ वैसे दिया हुआ है तो वो मैथ का अध्ययन करेंगे। 5वीं क्लास में 16 बच्चे हमारे अध्ययन। सर मैं देख पा रहा हूँ कई बच्चे ऐसे बाहर भी बैठे हैं, ये कक्षा भी है। तो इधर ये खुली हुई है, एक टीन के ऊपर है, मतलब टीन के नीचे एक कक्षा बनाई हुई है। तो अगर यहाँ पे बारिश आ जाती है तो फिर कैसे व्यवस्था की जाती है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है? यहाँ पे और कोई क्लास वगैरह भी मुझे नहीं दिख रही जिस क्लासें हैं ना उनमें ऐसी व्यवस्था से किया जा रहा है। अच्छा ये कक्षा 4 में इनके साथ शिफ्ट करते जी, और कक्षा 5 के साथ एक दो क्लास जो बाहर बैठी हुई है उनको शिफ्ट कर देते हैं। बाकी पूरा प्रयास करते हैं जब ज़्यादा बारिश होती है तभी ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि बच्चों को इनकी सुरक्षित या तो घर भेज दिया जाए या हॉल के अंदर बैठा जाए। बाकी तो ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। मतलब इससे तो मतलब बच्चों के पढ़ाई पे भी फर्क पड़ेगा, जैसे कि बारिशों के समय पे तो फिर बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं पाते होंगे। पूरा कोशिश करते हैं, ऐसे तो कोई नहीं, बहुत कम, जैसे 2-3 महीने में एक या 2 दिन ही ऐसे आते हैं। बाकी जो हमें वर्षा प्रभावित करती है या तो ऐसे समय पर गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी हो जाती है अधिक जी वर्षा के कारण जी। और हॉल है हमारा, बरामदा है, ऑफिस तक हम बच्चों को ऑफिस में बैठा करके पढ़ाते। वैसे यहाँ पे जो है जो कक्षा का निर्माण होना चाहिए, क्या आपने यहाँ कुछ अलग तरह की व्यवस्था है। रेलवे गवर्नमेंट की तरफ से विद्यालय किराए की बिल्डिंग के रूप में कार्य। अच्छा जी। हाँ, तो उसमें हम ना राजस्थान सरकार निर्माण नहीं करा सकती। तो ये हमारे लिए किराया, मतलब राजस्थान सरकार किराया देती है रेलवे गवर्नमेंट। जिस समय में जब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत देश चलता था संविधान की जगह पर, तो स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत, उस समय शिक्षा की जो व्यवस्थाएं रही थी तो रेलवे की बिल्डिंग्स थी, रेलवे डिपार्टमेंट का जो विकास है उसकी स्थापना है वो आज़ादी से पहले हो चुकी थी। देश में विभिन्न गतिविधियों के तहत तो उन्हें शिक्षा की आवश्यकता पड़ी कि बच्चे के लिए जो रेलवे के कर्मचारी हुए, ऐसा हमें अनुमान है कि वो कर्मचारी रहे, उनके बच्चों के लिए जो पढ़ाने की जो सुविधा क्या हो जी। तो ऐसा रहा होगा कि रेलवे गवर्नमेंट ने यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की होगी। शासन अधिनियम 1935 के तहत जो भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी और यहाँ निरंतर यहाँ आसपास के विद्यार्थी, रेलवे कर्मचारियों के बच्चे अध्ययन करते हैं। उसके बाद राजस्थान सरकार ने इस विद्यालय को 1947 के बाद जो शिक्षा की नई व्यवस्था आई, संविधान के अनुसार जो व्यवस्था आई, उनमें ये निरंतर संचालित रहा है। और जैसी भी सुविधाएं हैं, पूर्व में तो जैसा कि हमारे रजिस्टरों से जो लेखा जोखा उनसे अंदाज़ा उनमें लिखी हुई है सारी चीज़ें कि 2 शिफ्ट में चलता था, 2 टुकड़ों में पढ़ाते थे, 1 से 5 तक और 6 से 8 तक विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। लेकिन अभी नामांकन 200 के आसपास है, तो हम एक ही स्टाफ के आधार पर, शिक्षण उसके आधार पर हम एक ही शिफ्ट में विद्यालय को चलाते हैं और जैसा राजस्थान का सरकार का निर्देश आता है वैसे हम कार्य करते हैं जी। और पूरी कोशिश करते हैं विद्यार्थियों को लाभ पहुँचे, हर संभव विद्यार्थियों को हम शिक्षा की व्यवस्था स्टाफ के माध्यम से, इंटर्नशिप के माध्यम से और भी स्वयंसेवकों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का पूरा प्रयास करते हैं। ये हमारी
मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो टीचर हैं वो बहुत ही अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे जो है गवर्नमेंट अगर थोड़ा ध्यान दे तो ये स्कूल और भी बेहतर बन सकता है और भी बढ़िया ये कार्य कर सकते हैं और जो बच्चे हैं और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये कौन सी क्लास है सर? ये कक्षा 4 है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि AVL किट के माध्यम से, मैं आपको बताऊं, AVL किट के माध्यम से समझ के साथ शिक्षक हमारे जो इंटरशिप के विद्यार्थी हैं, छात्र अध्यापक हैं, वो उसके माध्यम से जैसे संचार के साधनों के चित्र हैं, टेलीविजन है, रेडियो है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, अखबार है, अंतर्राष्ट्रीय पत्र हैं, अंतर्देशीय पत्र, इनके माध्यम से विभिन्न कार्डों के माध्यम से ये समझ विकसित करा रहे हैं बच्चों की। और ये कार्ड इनकी क्लास में हमें मिले। AVL किट हमारी 3 से 5 तक की AVL किट है। उसके माध्यम से समय का ज्ञान और विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ आधारित हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान, बीज से कैसे पौधा बनता है, ये सारे इनके पास मेरे हिसाब से 70-80 के आसपास कार्ड हैं। तो जिन्होंने इनका जो विषय है उस आधार पर शिक्षा करा रहे हैं। जी सर, ये कौन सी क्लास है? कक्षा 7 में हमारे विद्यालय संस्था प्रधान श्री मनोज कुमार जी कक्षा ले रहे हैं। सामाजिक ज्ञान की क्लास पढ़ा रहे हैं और इसमें 43 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ये हमारे विद्यालय की सबसे संख्या के रूप में सबसे बड़ी क्लास है। जी, ये जो आप सामने देख पा रहे हो कक्षा 1, 2 और 3 है। दोस्तों, आज बनाई है चावल की खिचड़ी और अभी हो चुका है भोजन का समय। सर ये क्या आप तो बच्चों से पहले खा रहे हो? ये बच्चों से पहले जैसे भोजन तैयार हो जाता है उससे पहले 2 अभिभावक, 1 अध्यापक को चखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये टेस्ट कर रहे हो कि कोई मतलब कमी तो नहीं है या फिर कोई प्रॉपर खाना बनाए नहीं है। और ये उससे पहले ये सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ये चीज़ तय है। अच्छा, थोड़ा सा चेक कर रहे हो जिससे कि बच्चों को सही चीज़ पहुंच पाए, सही चीज़ खा पाए बच्चे। 2 अभिभावक हैं, 2 अभिभावक आने वाले हैं, तो 2 अभिभावकों को ये चखाएंगे तो हमारा रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं उसमें मैं वो चेक करके देखेंगे किस तरह का खिचड़ी है, इसमें प्रॉपर चीज़ें हैं, तो ये चखना पड़ता है। दोस्तों, अभी जो है खाने का टाइम हो चुका है बच्चों का, तो ये दरी पट्टी बिछा दी गई है और सारे बच्चे यहाँ पे बैठेंगे और खाना आ रहा है। अभी बच्चे आ रहे हैं सारे। हफ्ते में एक बार फल भी दिए जाते हैं बच्चों को। दोस्तों, महीने में एक बार कृष्ण भोग भी बनता है यहाँ पे, मतलब जैसे कि पकवान वगैरह होते हैं, खीर पूड़ी वगैरह ऐसे। हाँ भाई, खिचड़ी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बनाते हैं हमारे स्कूल की आंटियाँ। अच्छा, अच्छा खाना बनाती हैं। डेली। अभी कल क्या बनाया था? कल आलू गुस्सा सब्जी बनी थी, रोटी बनी थी। अच्छा, तो मतलब रोटी सब्जी बनी थी कल और आज जो है खिचड़ी बनी है। तो बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया, मज़ा आ रहा है। खाना ना खा रहे तुम? क्यों? भूख ना लग रही है आज? घर से खाना खा के आए? क्या खा के आए? क्या खाया था? रोटी सब्जी। क्या बनाया था सर रोटी सब्जी में? क्या बना? मतलब सुबह खा के भूल गए? दाल बनाई? तो इतना टाइम क्यों लगाया बोलने, मतलब बताने में? भूल गए? अरे यार, गलत बात है। दोस्तों, यहाँ की आपको सबसे खास बात बताता हूँ कि जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर वगैरह भी सिखाए जाते हैं, क्लास ली जाती है, तो सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी व्यवस्था मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये सारे कंप्यूटर हैं, ये सारे बच्चों के लिए हैं। बच्चे जो होते हैं उनको यहाँ पे कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, कंप्यूटर के बारे में भी सिखाया जाता है। बाकी जो ये टीवी दिख रही है LED, यहाँ पे जिस तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेस देखते होंगे तो उस तरीके से यहाँ पे बच्चों को क्लास दी जाती है और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये सारा सेटअप बच्चों के लिए है। जिन लोगों को मेरा नाम नहीं पता है, तो मेरा नाम रवि सोनी है और जो भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है वो RVS टाइगर के नाम से हैं।
तो हमारी जो वीडियो आएगी वो आरवीएस टायर के नाम से आएगी। बाकी मैं काफ़ी बच्चों को देखता हूँ कि रोड सेफ्टी काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी नहीं जानते हैं। जैसे ही काफ़ी लोग साइकिल चलाते हैं तो उनको नहीं पता कैसे साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाना आता है पर उनको रूल्स नहीं पता हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं तो वो बिना किसी को हाथ दिए सीधे चले जाते हैं। तो अगर आप साइकिल चलाते हो तो सबसे पहले आपको जो है सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे कि आप कहीं जैसे जा रहे हो, आपको अगर राइट टर्न लेना है तो लेफ्ट की तरफ देख के और जो है हाथ को आगे करके, जो है अगर राइट टर्न लेना है तो राइट हाथ को आगे करके जाना पड़ता है, जिससे कि आगे और पीछे जो हो उसको मैसेज मिल जाए, उसको पता चल जाए कि आप कहाँ जाने वाले हो। बाकी जैसे कि आप अचानक से आपको जैसे लेफ्ट जाना है और आप लेफ्ट चल दिए अचानक से और राइट से कोई आ रहा हो तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप लेफ्ट जा रहे हो तो पहले जो है राइट की तरफ देखें कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। अगर राइट की तरफ कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो आप लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट जा सकते हो। तो अपनी जो है ध्यान रखें सेफ्टी का, साइकिल वगैरह चलाते हैं। और काफ़ी बच्चे जो है मेरे स्टंट को देख के स्टंट्स करते हैं, तो मैं किसी को नहीं कहता कि स्टंट करो, मेरा अलग सिस्टम है। मतलब मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ इसलिए स्टंट करता हूँ। मैं किसी को सलाह नहीं देता कि स्टंट करो। स्टंट करने से काफ़ी हानि हो सकती है, आपको चोट आ सकती है और जो है बड़ी हेड इंजरी भी हो सकती है। तो आप स्टंट वगैरह ना करें। और अगर आप साइकिल भी चला रहे हैं और अगर आपके पास में हेलमेट है तो आप हेलमेट लगा के साइकिल चलाएं, जिससे कि आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। और स्टंट वगैरह ना करें, स्टंट करना बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है। जैसे कि मैं पहले पढ़ाई करता था, मतलब मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो उस हिसाब से देखिए तो काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है। जैसे कि डिजिटल जो एजुकेशन है उसको सरकार बढ़ावा दे रही है। जैसे कंप्यूटर वगैरह भी हैं वो बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपग्रेड हुई हैं पहले से। जो है खान पीन में भी सुधार किया गया है, साफ़ सफाई में भी सुधार किया गया है। तो एजुकेशन जो सिस्टम है वो काफ़ी बदल रहा है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप कमेंट करके बताना। बाकी दोस्तों मैंने आपको जो इसकी खास विशेषताएं थी वो मैंने आपको बताई हैं। इसके साथ में जो यहाँ पे कमी लग रही थी वो भी हमने आपको बताई है कि यहाँ पे जो है जो विद्यालय है इसमें जो है जो क्लासरूम होते हैं उनकी कमी है। जो बच्चों को बारिश में थोड़ी मुसीबत जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बाकी यही है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करके, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना। भले ही आज हमें कोई बड़ी सफलता नजर ना आए, लेकिन हर बच्चे की मेहनत और लगन असली बदलाव की नींव रखती है। इस स्कूल की हर कक्षा, हर बच्चा अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।